लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। मैं ये बात यूक्रेन में बर्बादी की तस्वीरों को आज दिन भर देखने के बाद कह रहा हूं, और ये तस्वीरें बीते 3-4 दिनों से लगातार जहन में कौंध रही हैं। आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है, एबीपी न्यूज़ का एक खास न्यूज़ शो जो बहुत ज़्यादा दर्शकों की चाहत के आधार पर बनाया जाता है। आज यूक्रेन पर रूस के हमले का 8वां दिन है। इन 8 दिनों में हुआ ये है कि करीब 10 लाख लोग दर बदर हो चुके हैं। यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में भागे हुए हैं। यूक्रेन के 1612 मिलिट्री ठिकानों पर रूस अब तक हमले कर चुका है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि रूस के 500 सैनिकों को वो मार गिरा चुका है। इनमें रूस के मेजर जनरल ऑंद्रोई सुकोवस्की भी शामिल हैं, जो युद्ध भूमि में मारे गए अब तक के सबसे बड़े रूसी सैनिक हैं। यूक्रेन ने खार्किव में रूस के एक रूसी टैंक को भी मार गिराने का दावा किया है, जबकि इस जंग में यूक्रेन अब तक अपने 752 नागरिकों को आधिकारिक तौर पर खो चुका है। इस बात की पुष्टि कर चुका है। धमाकों की आवाज, गोलियों की तड़तड़ाहट, फौजी बूटों की खौफनाक आहट, जलते हुए आशियाने, मरघट का सन्नाटा, तबाही, चीख और इंसानियत को अपराधी कटघरे में खड़ा करने का सबूत देने वाले मासूमों के ढेरों। 8 दिन के युद्ध का यही हासिल। इसी से जुड़ा मेरा आज का सवाल भी है। 8 दिन से लगातार युद्ध के बाद पुतिन की मंशा क्या है? आखिरकार रूसी राष्ट्रपति चाहते क्या है? ट्विटर पे जाकर हमारे पोल में हिस्सा लीजिए। ऑप्शन ए है कि वो तख्ता पलट करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की का। ऑप्शन बी है कि वो यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं, यानी रूस की सीमाओं को यूक्रेन तक बढ़ा देना चाहते हैं। और ऑप्शन सी है, अमेरिका को वो सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं, यानी एक तरीके से विश्व युद्ध की आहट है ये। आप एबीपी न्यूज़ के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज़ पर जाइए, अपना जवाब चुनिए ए, बी और सी में से और दीजिए। शो के आखिर में कुल नतीजे भी आपको दिखाऊंगा, जिससे पता चलेगा कि हिंदुस्तान के लोग इस सवाल पर सोचते क्या हैं कि पुतिन के मन में क्या है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि यूक्रेन के कई शहरों पर जिस तरह रूस कब्जा कर रहा है या तबाही मचा रहा है, उसमें यह महाविनाश आखिरकार कब रुकेगा? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।